हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में, जहां पे आज हम एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो अब तक हमने टू प्रूव इररेशनलिटी का फर्स्ट टाइप देखा, जहां पे आपको रूट नंबर दिया होगा और उसको आपको प्रूव करना है। अब उसका हम सेकंड टाइप देख रहे हैं, जो कि इससे भी शॉर्ट फॉर्म है और वो हम सेकंड क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 1/√2, और हमारा अजम्पशन प्रोसेस फर्स्ट स्टेप है हमारा, वही करने वाले हैं। अब यहां पे वही सारी कंडीशंस लग जाएंगी। ए अपॉन बी का रिप्रेजेंटेशन होगा, ए एंड बी को प्राइम्स होंगे और बी हमारा जीरो नहीं हो सकता। तो ये ऐसे कंडीशन हमको लिखनी है, फॉर्मल वे है। जो 1/√2 है ये इक्वल किससे होगा, ए अपॉन बी से। तो इसको मिक्सअप करने के बाद हमारा इक्वेशन कैसा निकलेगा, दैट इज बी इज इक्वल्स टू √2a, एंड देन फाइनली इसके बाद आपको सिर्फ एक ही स्टेप करना है और उसके बाद आपका प्रूफ हो जाता है, दैट इज। अब यहां पे हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज हमको ये पता है कि √2 इरेशनल होता है एंड 1/√2 का हमें पता नहीं है, राइट। सो हमको √2 ये जो नंबर है ये हमको यहां पे लाना था। तो हमने एक चीज डिस्कस किया था, दैट इज, तो ये चीज हमने डिस्कस किया था, दैट इज रैशनल इररेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, जो कि कंडीशन हमको यहां पे मिला है। तो अब स्टेटमेंट आगे कंप्लीट करेंगे, दैट इज b अपॉन a इज रैशनल एंड √2 इज इररेशनल। तो बस उसके बाद यही आ जाएगा, दैट इज रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इररेशनल। इससे ये प्रूफ होता है कि 1/√2 ये इररेशनल है। और जो कि एक कंडीशन आता है कि रैशनल और इररेशनल इक्वल नहीं हो सकते, वो कंडीशन है। और इसके बाद आपको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखना है, क्या कि ये कॉन्ट्रडिक्शन इस वजह से हुआ कि हमारा अजम्पशन गलत था। बस इतना ही है ये सेकंड टाइप में, और यही चीज अगले दो क्वेश्चन में भी होने वाली है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखना है, दैट इज, बस ये एक चीज याद रखो ऐसे वाले क्वेश्चन में, और फिर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस इस वाले स्टेज पे आपको इस क्वेश्चन को लाना है। तो अब यहां पे हमारा अजम्पशन प्रोसेस ही होने वाला है सेम। तो अभी यहां पे हमने क्या किया, 7√5 को a अपॉन बी से इक्वल कर दिया। अब इसका मिक्सिंग एंड ट्रांसफरिंग होगा, दैट इज सिंपल सी बात है, √5 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1/7, दैट विल गिव यू। अब ये जो है a/7b ये क्या है, रैशनल है, और √5 हमारा इररेशनल है। तो यहां पे क्या होगा, देयरफॉर रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इररेशनल। तो बस आपको यहां पे यही याद रखना है कि ये जो इक्वेशन है आपको किसी भी तरीके से इस फॉर्म में लाना है ताकि आप यहां तक पहुंच सके। बस यही एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे हमारा एक सिंपल सा स्टेटमेंट होगा, दैट इज, तो ये स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होगा जिसमें हम बता रहे हैं कि ये जो कंडीशन यहां पे अराइज हुई है वो हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से क्रिएट हुई है, दैट इज √5 इज रैशनल। तो इससे हमें क्या पता चलता है, दैट इज 7√5 इज इररेशनल। तो अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमें नंबर दिया है 6 + √2। तो पहला हमारा प्रोसेस सेम रहने वाला है अजम्पशन का। तो यहां पे हम क्या अज्यूम करेंगे, दैट इज Assuming 6 + √2 इज रैशनल, और बाकी की सारी वही कंडीशंस। बस यहां पे अभी बाकी के कैलकुलेशंस अलग हो जाएंगे, दैट इज, अब यहां पे क्या होगा, ऑब्वियसली हम शिफ्ट करेंगे, जो कि हमें इस तरीके से मिलने वाला है। तो अभी हमें यहां पे फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा, a - 6b/b। तो पिछले क्वेश्चन में भी जो रैशनल फॉर्म था वो हमने यहां पे लिखा था, इस क्वेश्चन में भी वही सारी सेम चीजें हैं, बस ये जो रैशनल फॉर्म हमारा बना है वो यहां पे लिखना है। तो यहां पे वही कंडीशन आ गया, रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इररेशनल। अब ये पूरा स्टेटमेंट सेम होगा, बस यहां पे एक चेंज होगा, दैट इज जो हमें क्वेश्चन में नंबर दिया। तो ये स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से बनेगा कि दिस इज अराइजन बिकॉज ऑफ रॉन्ग असम्पशन, दैट इज 6 + √2 इज रैशनल। तो बस इसके बाद आपको क्या लिखना है, दैट इज 6 + √2 इज इररेशनल, और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी प्रूव हो जाता है। अब यहां पे मेन सवाल ये रहता है कि ये जो √2 है इसको यहां पे प्रूव करने की जरूरत है क्या। जैसे कि हमने देखा 7√5 था, तो उसमें जो रूट की वैल्यू होगी, क्या उसको हमें इररेशनल प्रूफ करने की जरूरत है क्या। यहां पे आपको सीधा सीधा यही बताना है कि √2 इररेशनल है एंड बाकी चीजें जो भी फॉर्म बना है वो रैशनल है, एंड आपको आगे प्रोसीड करना है। जब आपको स्पेसिफिकली पूछेंगे कि √2 जो है वो इररेशनल, ये प्रूव करो, और उसकी जगह पे कोई और नंबर देंगे,
तो वहां पे आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा क्वेश्चन 3 भी कवर होता है और ये चैप्टर भी खत्म होता है। और इस चैप्टर को कवर करते हुए कोई भी डाउट आया हो या अभी भी दिमाग में हो तो जीसी पे आप पूछ सकते हैं। तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और अब तक नहीं किया तो तुरंत कर दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।